Hello friends, welcome to Epic E-Education. I am Uma, which brings chapter 2 consumers behavior for you. Today we discuss about utility. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ा। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए यूटिलिटी के ऊपर। यूटिलिटी मीन्स वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। प्रोफेसर स्टैनली ज़िविन्स का कहना है कि यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, कि एक कमोडिटी को लेकर ह्यूमन की वांट्स किस हद तक कितनी सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम लोग बात कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक कमोडिटी कितनी वांट्स हमारी सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ व्हाट यूटिलिटी। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नाउ कम्स फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या यूटिलिटी के फीचर्स है? अगर आप देखेंगे तो FEATURESU ये आपके फीचर्स है। मीन्स F फॉर फॉर्म्स एज द बेसिस फॉर डिमांड, E ethically neutral, A also different from usefulness, T the measurement is not possible, U utility and satisfactions are different, R relative concept, E even different from pleasures, S subjective concept, U utility depends on intensity of the want। ये हमारे को बता रहा है कि यूटिलिटी से हमारी क्या डिमांड हो सकती है। लोग कुछ सामान बनाते हैं तो न्यूट्रल होके बनाते हैं कि ये उसको भी पसंद आएगा, इसको भी पसंद आएगा, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन सबकी डिफरेंट होती है। कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, जो हमारी यूटिलिटी हमारी ही चाहत के ऊपर निर्भर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फीचर्स में कवर होती हैं। नाउ टाइप्स या काइंड्स या फॉर्म ऑफ यूटिलिटी आप कह सकते हैं, हमारा टॉपिक है। सबसे पहला प्लेस यूटिलिटी, ड्यू टू चेंज इन द प्लेस ऑफ यूटिलाइजेशन, लाइक सी, सैंड, मैंगो, जो प्लेस के अकॉर्डिंग होता है उससे हमारी क्या यूटिलिटी होती है। नेक्स्ट इज सर्विस यूटिलिटी, व्हेन एनी वन सर्विस इज रेंडेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे लॉयर की उसकी कस्टमर को, टीचर की स्टूडेंट को, ये सर्विस यूटिलिटी होती है। टाइम यूटिलिटी, इट्स ड्यू टू चेंज इन द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, वक्त के हिसाब से हमारे को जो चीज़ चाहिए होती है। जैसे हमारे को रेन है तो अम्ब्रेला चाहिए, दिवाली का है या शादी का टाइम है, वी नीड क्रैकर्स, अकॉर्डिंग टू टाइम वी नीड गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर्म यूटिलिटी, ड्यू टू द चेंज इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ गुड, wood, sugarcane, due to form utility. Knowledge utility, when the user or buyer gains knowledge about the product, washing machine है, computer है, we gain knowledge about the product and then we utilize it according to our needs and wants. Then possession utility, when the legal ownership and possession get transferred, जैसे हाउस है, हाउस इज़ आर कंप्लीट यूटिलिटी बिकॉज वी लिव देयर, हमारे को सेटिस्फाई कर रहा है, लीगल ओनरशिप भी है हमारे पास उसकी, वो हमारे नाम पर है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी के अंदर आती हैं, जो टाइप्स है यूटिलिटी के, जो अलग अलग तरीक़ों से हम सेटिस्फाई होते हैं कमोडिटी से। ह्यूमन की वांट सेटिस्फाई होती हैं कमोडिटी के साथ, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग तरीक़ों से। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, बाय टू मीन्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। लेट्स कम टू आवर टॉपिक, total utility. Total utility is the sum total of the utilities derived by a consumer by consuming all possible unit of commodity at a point of time. एक commodity से उस वक्त जितनी भी हमारे को यूटिलिटी मिल रही है उस सब का सम कर देते हैं तो हमारे को
टोटल यूटिलिटी का पता लग पाता है। अगर हम सिंपल टर्म में कहें तो ये एक छोटी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को प्लस कर करके ऐड ऑन कर करके हमारे को टोटल यूटिलिटी पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर 5 chapatis, then total utility is the sum total of the utility that derived from consuming all the chapati. One chapati, then second chapati, then third chapati, then fourth chapati, then fifth chapati. The total utility is 5. ऑल चपातीज दैट इज़ 5. वी कैन ऑल्सो थे कि हमारी जितनी भी स्टॉक है उससे हमारे को कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है टोटली एंड में एक एक कंज्यूम करके, दैट इज़ आर टोटल यूटिलिटी. And marginal utility is the additional utility derived by consumer on consumption of an additional units of commodity. फ्रेंड्स, अगर आपने एक चीज़ खाई देन आप उसके बाद दोबारा खा रहे हो, फिर उसके बाद दोबारा कंज्यूम कर रहे हो, तो ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर आएगा. इन सबको मिलाकर ही आपकी टोटल यूटिलिटी बनती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड कंज्यूम 2 chapatis, द एडिशनल यूटिलिटी दैट यू ड्राइव इज़ व्हेन यू कंज्यूम द थर्ड चपाती. आपकी 2 चपाती के बाद जब आप तीसरी चपाती खा रहे हो तो दैट इज़ योर एडिशनल यूटिलिटी. अगर हम इसको फॉर्मूले से भी समझे तो MUN इक्वल टू TUN माइनस 1. तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता लगती है कि एक सिंगल चपाती खाने से हमारे को कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हुआ है उस चीज़ को कंज्यूम करके. फ्रेंड्स, मार्जिनल यूटिलिटी आप जैसे गोलगप्पे खाते हो, एक गोलगप्पा खाया, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 5. अगर हम एक के बाद एक खाते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी उसको ऐड ऑन करके आती है. और जब हम सेकेंड खाते हैं और थर्ड खाने जाते हैं तो हमारे को उसके बीच का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है. तो फ्रेंड, जितना भी आपको सेटिस्फाई हो रहा है कमोडिटी से, दैट ऑल इज़ यूटिलिटी. हम इसके रिलेशनशिप को पढ़ेंगे क्लास. एक शेड्यूल बनाया है मैंने जिसमें आपकी चपाती 1 है, जिसमें आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्टिंग में बिल्कुल 10 है. सेकेंड चपाती पे आपकी टोटल यूटिलिटी 18 और मार्जिनल यूटिलिटी 8 है. देन थर्ड पे 22 और मार्जिनल यूटिलिटी 4. अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल यूटिलिटी हर स्टेप पे, हर चपाती कंजम्पशन पे आपका बढ़ रहा है और उसी के वाइस वर्सा आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घट रहा है. इन दिस डायग्राम ऑल्सो वी कैन सी स्टार्टिंग में आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल 10 पर है और धीरे धीरे आपका TU बढ़ रहा है और MU आपका डिक्रीज़ हो रहा है. इसके रिलेशनशिप के बारे में हम ऑब्जर्व करते हैं. क्या इनिशियली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है. हम सेकेंड यूनिट जैसे ही कंज्यूम करते हैं तो हमारा TU बढ़ जाता है डिमिनिशिंग रेट पे और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाता है. TU rises, MU decreases. When total utility is maximum and constant, MU is 0. जब ये बिल्कुल मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाती है TU तो हमारा MU 0 हो जाता है. इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. रिलेशन बिटवीन TU एंड MU के और भी 3 पॉइंट्स है फ्रेंड्स. टोटल यूटिलिटी अगर डिक्लाइन होता है तो MU इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को और नेगेटिव बन जाता है. TU कर्व स्टार्ट्स फॉलिंग एंड MU कर्व एंटर इनटू अ नेगेटिव क्वाड्रेंट. हमने शेड्यूल में देखा भी, जितनी ज़्यादा हमारी टोटल यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमारी MU जो है वो उसकी वैल्यू को एक्सचेंज में हमारे को दिखा रहा है. वैल्यू इन यूज़ वाइल वैल्यू इन एक्सचेंज. TU shows strength of demand while MU shows intensity of each one. अब इसके डिस्टिंग्विश को हम करेंगे क्लास. टोटल यूटिलिटी इज द sum total of the utils derived by a consumer by consuming all possible units of a commodity at a point of time, whereas marginal utility is the additional utility derived by the consumer on consumption of an additional unit of a commodity. हमने पिछली सारी स्लाइड्स में यही पढ़ा है कि जो टोटल यूटिलिटी है वो MU को प्लस 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 करके आ रही है और अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हर एक टोटल यूटिलिटी में से उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा. और TU इंक्रीज़ होता है डिमिनिशिंग रेट पे
और एम यू गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, वो डिक्रीज़ ही हो रहा होता है। जब आपका सेटिस्फेक्शन पे टी यू मैक्सिमम है तो आपका एम यू ज़ीरो है। जब आपका टी यू बिल्कुल डिमिनिश हो गया है तो आपका एम यू नेगेटिव हो गया। इससे हमारे को ये पता लगता है कि टी यू हमेशा पॉजिटिव है, पर जो मार्जिन यूटिलिटी है वो पॉजिटिव भी है, ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। तो फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में और इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि आपका कब आपका टी यू बढ़ रहा है तो एम यू डिक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जब टी यू आपका ज़ीरो हो गया तो एम यू आपका नेगेटिव में एंटर हो गया। तो ये ऐसे दोनों कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं। मेन आप लोगों कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन किस टाइम पर किधर हो रही है, हम वो समझ रहे हैं यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से। Thank you. Subscribe our channel Epic Education. We will bring something new for you in our next video.